यस्तु आत्मरतिरेवः स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। ये इसको निशान लगा लो, बहुत अच्छा श्लोक है ये। और यह तू, यस्तु मतलब यह तू, विसर्ग को सह हो गया। यह तू आत्मरतिरेवः, और जो अपनी आत्मा की रति माने आत्मा में ही रमण करता है, इंद्रिय के सुख आदि की जिसको लालसा नहीं है, जो अपनी आत्मा में ही पूर्ण है। यह तो आत्मरति एव स्यात्, जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है, प्रसन्न रहता है, और आत्म तृप्तश्च मानव, और वहां अपनी आत्मा में ही तृप्त रहता है। सामान्य रूप से व्यक्ति तृप्त कब होता है? बाहर के सुखों को प्राप्त करके। उसकी कोई ना कोई इच्छाएं होती है ना, कि आज मेरे को खाने में ऐसा मिल जाए, और शरीर को सोने के लिए रेस्ट मिल जाए, पहनने को ऐसा मिल जाए। मतलब अलग अलग व्यक्तियों की, आपकी अलग प्रकार की चॉइस है, संसार के व्यक्तियों की अलग चॉइस है। उनको लगता है मोबाइल ऐसा मिल जाए, गाड़ी ऐसी मिल जाए, पढ़ने को ऐसा मिल जाए, तो वो तृप्ति महसूस करता है वो व्यक्ति। जितनी भी ये वस्तुएं व्यक्ति चाहता है, तो जब वो मिल जाती हैं तो थोड़ी देर के लिए संतुष्टि होती है ना। आपको क्या लगता है कि जब मेरे पेपर हों तो मेरे को 90% से अबाउ नंबर आ जाएं, तो उससे मेरे को क्या मिलेगी? तृप्ति मिलेगी। और फिर जब नंबर आ जाते हैं तो तृप्ति महसूस भी होती है, लेकिन वो तृप्ति नंबर के आने से नहीं मिली। किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरा सपना है कि जीवन में मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी होनी चाहिए, और फिर वो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता है, कमाता है, और फिर एक दिन वो खरीद भी लेता है। वो खरीद लेता है तो फिर उसको संतुष्टि भी मिलती है, अच्छा लगता है ना कि ये मेरा लक्ष्य था, ये मैंने अचीव कर लिया, तो उसको तृप्ति भी मिलती है। तो ये जो तृप्ति है, ये गाड़ी के आने से नहीं मिली। अगर ये गाड़ी के आने से मिलती तो फिर जब तक गाड़ी रहे तब तक ये आदमी कैसा होना चाहिए? तृप्त रहना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, थोड़े दिन के बाद तृप्ति चली जाती है। अगर आपको मार्क्स से ही तृप्ति मिलनी थी, तो वो तो मार्क्स तो सदा सदा के लिए आपके पास है, मार्कशीट, तो फिर तो सदा सदा के लिए तृप्त रहना चाहिए था। ऐसा तो होता नहीं है। रिजल्ट आने के बाद 5-4 दिन तृप्ति रहती है, उसके बाद अगला सेशन शुरू होते ही फिर तृप्ति गायब, फिर है तृप्त आत्मा। तो ये तृप्ति किससे मिली थी? ये तृप्ति मिली थी कि आपने जो एक वो बनाया था लक्ष्य, तब तक आप कामना से युक्त थे, और जब वो वाली कामना पूरी हुई तो इतनी देर के लिए आप निष्काम हो गए थे, कोई दूसरा काम था ही नहीं मन में। तो निष्कामता के कारण तृप्ति मिली थी, न कि वस्तु के कारण मिली थी। जब गाड़ी आई तो गाड़ी आने के बाद अब आपकी कामना पूरी हो गई। कामना पूरी हो गई तो आपका चित्त कैसा हो गया? निष्काम। अब इसमें कामना नहीं है। जितनी देर निष्काम रहेगा, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, उतने दिन आत्मा क्या रहेगी? तृप्त रहेगी। जैसे ही अगली गाड़ी देखी, अगली कामना जागृत हुई, वैसे ही तृप्ति भी खत्म हुई। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आत्म तृप्तश्च मानवः, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही तृप्त है, बाहर की वस्तुओं से तृप्ति नहीं, बाहर की वस्तुओं से में प्रीति नहीं। रति मतलब प्रीति, रमण। तो बाहर से हम तो प्रीति के भूखे होते हैं ना, कि कोई दूसरा मेरे से प्रीति करे। तृप्त हम कब होते हैं? जब कोई बाहर की वस्तु मिले। तो ये दोनों ही ये कह रहे हैं कि जो साधक है वो आत्मरति आत्म तृप्ति ही आत्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः। तीनों शब्द बहुत गजब के हैं। आत्मनि एव च संतुष्टः, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट। सामान्य रूप से व्यक्ति संतुष्ट कब होता है? जब बाहर से कुछ मिल जाता है, असंतुष्टि रहती है। हर व्यक्ति को कुछ मिलने के लिए, माता पिता मिलें तो मैं संतुष्ट हो जाऊं, माता पिता को लगता है बच्चे मिलें तो मैं संतुष्ट हो जाऊं, कभी स्वामी जी मेरे से मिलें तो मैं संतुष्ट हो जाऊं,
गुरु शिष्य, मतलब ये ऐसे तृप्ति बाहर से, संतुष्टि बाहर से हम ढूंढते हैं। 3 चीजें हम बाहर से लेना चाहते हैं, प्रीति, तृप्ति, संतुष्टि। बाहर से प्रीति लेना चाहते हैं, मतलब हम अंदर से खाली हैं, कोई दूसरा मेरे से प्रीति करे तो मुझे प्रीति की भरपाई हो, पूर्ति हो। इसलिए प्रीति कहाँ ढूंढते हैं? बाहर। तृप्ति भी कहाँ ढूंढते हैं? बाहर। बाहर से कुछ मिले तो मैं तृप्त हूं, मैं अतृप्त हूं तब तक। और संतुष्टि भी कहाँ ढूंढते हैं? बाहर। जब बाहर से कोई वस्तु, व्यक्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन कुछ बाहर से मिले तो मैं तृप्त हूं। और ये योगी का उल्टा है, इसको प्रीति भी किससे है? आत्मा से, अपनी आत्मा से प्रीति है। रमण वहां करता है, वो उससे खुश होता है। जब वो अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होता है तब उसको क्या होता है? आत्मरति। रति मतलब प्रीति, रमण। और इसको तृप्ति भी कब होती है? जब अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होता है, जब इसको कोई कामना नहीं होती है तब ये तृप्त होता है। बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं, निष्काम हो गया, कुछ नहीं चाहिए। ये स्थिति तृप्ति की है, असली तृप्ति की है ये। तो योगी को प्रीति भी अंदर से, तृप्ति भी अंदर से, और संतोष भी अंदर से। आत्मनिएव च संतुष्ट, आत्मा में ही संतुष्ट है। मैं पूर्ण हूं ना, तो मैं अपने आप में ही संतुष्ट हूं। तस्य कार्यम न विद्यते, अब उसके लिए कुछ करने योग्य नहीं है, क्योंकि हम जितने भी कर्म करते हैं वो किसके लिए करते हैं? या तो प्रीति के लिए, या तो तृप्ति के लिए, या तो संतुष्टि के लिए। और वो तीनों पहले से ही हैं, तो अब इसको तो कुछ भी करना शेष नहीं है। ना इसको डिग्री करनी है, ना इसको कोई परीक्षा देनी है, ना इसको नौकरी करनी है, ना मकान बनाना है, ना समाज बनाना है, कुछ नहीं करना है इसको। इसको तीनों चीजें अपने आप में ही प्राप्त हैं। तो फिर आपका वही प्रश्न खड़ा होगा, जब कुछ भी नहीं चाहिए तो करें क्यों? तो बैठो खाली फिर। और देखा यह जाता है कि जो ऐसा होता है वो सबसे ज्यादा कर्म करता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो तृप्त है, तो वो फिर करता क्यों है? साधु सन्यासी योगी करते क्यों हैं? वो तो सबसे ज्यादा करते हैं। कर ही वही सकता है, लेकिन वो क्या करता है? निष्काम भाव से करता है। उसको उससे कुछ मिलेगा ये उसकी भावना नहीं है। वो पहले से ही तृप्त है, प्रसन्न है। वो उसको उससे प्रसन्नता मिलेगी, उस पर डिपेंड नहीं करता वो। और वास्तव में सेवा होती भी तभी है, उससे पहले सेवा नहीं होती है। जब तक हम तृप्त नहीं हैं, जब तक हम आत्मसंतुष्ट नहीं हैं, तब तक सेवा नहीं हो सकती। तब तक तो हम कुछ लेना चाह रहे हैं बाहर से, कि बाहर से कुछ प्रतिष्ठा मिले, बाहर से कुछ बड़ाई मिले, बाहर से लोग कहें देखो कितनी सेवा कर रही है, देखो कितनी सेवा कर रहा है, तो तृप्ति मिले। और इतना करके भी किसी ने बोला ही नहीं, तो फिर अंदर अंदर से कुछ कमी महसूस होती है कि बोलते ही नहीं है, इतना तो कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, यस्तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अब उसको अपनी तृप्ति के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ भी करना शेष नहीं है। जो भी करेगा वो किसके लिए करेगा? सेवा के लिए करेगा। वो यज्ञ की भावना से करेगा, वो इदन्न मम की भावना से करेगा। नैव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन इह कश्चन, और तस्य उस योगी के लिए न कृतेन अर्थः, कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। कृतेन न अर्थ, कि मैं ये करूं तो मुझे ये प्रीति तृप्ति आदि मिले, ऐसे करने से उसको कोई प्रयोजन नहीं रहता है। न अकृतेन इह कश्चन, और उसके लिए कुछ ऐसा भी नहीं है जो अकृत हो, कि ये मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं है।
जिसने अपनी आत्मा की संतुष्टि, प्रीति, तृप्ति को पा लिया तो समझ लो उसने सब कुछ कर दिया, अब कुछ करना शेष नहीं है। उसी को कहते हैं ना कृतकृत्य, कुछ भी पाना शेष नहीं है अब उसको, उसने सब कर लिया। न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः। सब प्राणियों में इस व्यक्ति को कश्चित अर्थ न व्यपाश्रय, कुछ भी प्रयोजन किसी प्राणी से संबंधित इसमें आश्रित नहीं होता है। सर्वभूतेषु, सब भूतों में, सब प्राणियों में कुछ पाने के लिए उनके आश्रित ये कभी नहीं होता है, क्योंकि इसको जो पाना था वो अपने अंदर ही पा लिया। अपने अंदर भी पा क्या लिया, अपने अंदर जो था उसको जान लिया। कुछ नया उपलब्ध नहीं करना है मेहनत से, पहले से ही है, बस उसको केवल रियलाइज करना है। इसलिए बोलते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन, उसको केवल अनुभव करना मात्र है, कुछ बनाना नहीं है नया कि तप करके, पुरुषार्थ करके, ध्यान उपासना करके कुछ नया क्रिएशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो वो बाधा बन रहा था उसको देखने में, अनुभव करने में, बस उसको हटाया जाता है साधना पुरुषार्थ करके।